अब तो भैया महाभारत के युद्ध के लिए पांडवों को जब वनवास पूर्ण हो गया, तब तो पांडवों के वनवास पूर्ण होने के तत्पश्चात ही भगवान श्री हरि कृष्ण बड़े प्रेम के साथ आनंददायकम आनंद पूर्वकम आनंद लेते हुए भगवान श्री हरि कृष्ण फिर से शांति दूत बनके कौरवों के सामने आए। पांडवों को पांचई गांव दे दो, मना कर दिया, मना कर दिया। अब जब मना कर दिया तब भगवान ने बार बार समझाया तो दुर्योधन ने तलवार निकाली। आजाद तलवार को निकाला तो भगवान बोले तुम्हारी इतनी बड़ी मजाल कि हमें तुम बंदी बनाओगे? हमने दुनिया को बंदी बनाया, तुम हमें बंदी बनाओगे? भगवान चातुर्भुज रूप प्रकट हो गए और प्रकट होकर के भगवान सभी के सामने खड़े हो गए। आ जाओ दुर्योधन, बनाओ बंदी। दुर्योधन ने हाथ जोड़ लिए और भगवान वहां से चले गए। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए। भगवान ने जाकर के दुर्योधन के मेवा को त्याग दिया और विदुरानी के हाथ से केला की जगह केला के छिलकों को पा लिया। यही भगवान। अब जब इतना सब कुछ हो गया तब तो प्यारे कहा जाता है भगवान ने विदुरानी के हाथ छिलका पाए और पहुंच गए युद्ध करने के लिए। और जब भगवान युद्ध करने के लिए तदंतरकालीन एक सांस में पहुंचे, इन्होंने जमाने की कथाएं ने चाहने पता इनके जमाने में कैसी होती हम बताएंगे। इनके जमाने में जो भागवत होती सो महाराज आवे वाए होते सो फोन लगा देते, महाराज आ गए, नदिया के अगर आ गए। सो गांव करने एक उठाओ तखत, तखत के ऊपर डाली बेडशीट और बेडशीट के ऊपर कीड़ा के डाल दे पत्ता। देखी बा कथा तुम्हारे ने की नहीं, साउंड नाउंड कछु हते ना बस। अब जियो ने क्या करते ठंडन में होती वह कथा, जियो ने वो कथा में बैठत थे। अच्छा जी बैठे तो बढ़िया महाराज ने शुरू करी जन्मादितरतस। महाराज जी ने कथा शुरू करी, जियो ने बैठे। पहले के जमाने में कछु जे तो चलत नहीं आते, सो ऐसे बैठ गए। महाराज ने कही जब राम आए कच चलो अंगाएंगी कहो। जब राम आगे बढ़े हाँ हाँ और कच चलो। अच्छा जीवों ने क्या करते कि उरंगा में बैठे सोने आ जाती नींद, तो कछु डुकरा। जैसे ही कथा पूरी वही सोने अपनी अपनी एड़ाई मारी, चलो लो। महाराज ने बहुत अच्छी कथा करी। अब अगर तुम्हारे टेम की कथा ई टेम में सुना दई तो अबे जोन जी नाच कर रही थी तेरा मेरा मेले, इनमें से को नहीं बचने, को नहीं। एक आध दो डॉगी आके बैठ जाए तो भगवान जाने। भगवान ने युद्ध को प्रारंभ किया। जब युद्ध को प्रारंभ किया तब 99 कौरव धराशायी हो गए और 100वें कौरव के रूप में स्वयं दुर्योधन महाराज विराजमान थे। और 100वें कौरव के रूप में जब दुर्योधन महाराज विराजमान थे तब तो प्यारे कहा जाता है 100वें कौरव के रूप में दुर्योधन महाराज विराजमान थे। भीम भैया ने जंघा को तोड़ दिया। अश्वत्थामा ने 5 पांडवों के पुत्रों के सर को काट दिया और 5 पांडवों के पुत्र के सर को काटने के बाद एक तरफ खुशी हुई एक तरफ दुख हुई, दुर्योधन मर गया। पांडवों को उनका सुचित राज्य मिला। राज्य मिलने के बाद भीष्म पितामह का भी उद्धार हुआ। इति मति रूप कल्पिता अवतिष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुवनी श्वासुक मुपगते कुचित विहृतो प्रगति मुपेयुषि यद्भव प्रवाह। इस प्रकार से युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध प्रारंभ होने के तत्पश्चात ही धीरे धीरे करके भगवान की भगवत सत्ता आगे बढ़ी। और जब भगवान की भगवत सत्ता आगे बढ़ी तो भगवान की भगवत सत्ता आगे बढ़ने के तत्पश्चात ही एक सांस में आनंद पूर्वकम कुछ समय के बाद
राजा परीक्षित का समय आ गया। उत्तरा के पुत्र राजा परीक्षित हुए। परीक्षित भी चक्रवर्ती सम्राट हुए। एक दिन परीक्षित ने सोचा चलो मैं अपने नगर का भ्रमण करूं। तो नगर में गए तो गाय का एक पैर था, पीछे बैल था, और बैल के पीछे काले कलर का मनुष्य खड़ा हुआ था। और जब बैल के पीछे काले कलर का मनुष्य खड़ा हुआ था तो काले कलर के मनुष्य को देख करके राजा परीक्षित ने ललकारा, हे दुष्ट, हे दुष्टात्मा, कौन है तू? तब कलयुग ने कहा, महाराज मैं भी युग हूं। जब कलयुग के युग की बात को सुना तो सब ठहर गए, सब बड़े भारी हैरान व परेशान हो गए। और जब सब हैरान हो गए तब राजा परीक्षित ने तलवार को निकाला और कलयुग को भगाना शुरू कर दिया। ततो भयत्याश्रम बालो गले सर्प कलेवरम पितरम वीक्ष दुखार्थ मुक्त कंठो रो दहा। ततो भयत्याश्रम बालो गले सर्प कलेवरम। अब यह धीरे धीरे करके भगवान की भगवत सत्ता और भगवान की कथा आगे बढ़ गई। और जब भगवान की कथा आगे बढ़ गई तो भगवान की कथा आगे बढ़ने के बाद राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रिया सुनाम। द्यूत मतलब जुआ में, पानम मतलब दारू में, स्त्रिया मतलब पराई स्त्री में, और सोना में यानी कि बेईमानी से कमाए हुए सोने में भी भगवान ने स्थान दे दिया। और जब बेईमानी से कमाए हुए सोने में भी भगवान ने स्थान दे दिया तो स्थान देने के तत्पश्चात ही धीरे धीरे करके भगवान की सत्ता आगे बढ़ी। और भगवान की सत्ता आगे बढ़ने के तत्पश्चात ही राजा परीक्षित ने राजा जरासंध के मुकुट को धारण कर लिया। उस दिन वन में जाकर के बहुत से पशुओं को मारा। उस समिक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। इसलिए समिक मुनि के पुत्र सिंगी मुनि ने ततो भयत्याश्रम बालो गले सर्प कलेवरम पितरम वीक्ष दुखार्तो मुक्त कंठोर रोदहा। आज से 7वें दिन तक्षक नाम के सर्प के काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी, ये श्राप दे दिया। राजा परीक्षित ने घर को गृह का रंजनाना जंजाला समझते हुए त्याग दिया और धर्म रूपी नौका में सुखदेव बाबा के साथ विराजमान हो गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।